स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है। आप लोग कोई भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, बिल्डर हो, एनी कोई भी ट्रेड से हो, यदि आप आईटीआई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर पे हो, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास जरूर देखिएगा। ये निमी पैटर्न से आधारित क्वेश्चन पेपर है। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये आज का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 3 रहेगा। आप लोग इसकी जो क्लासेस है प्लेलिस्ट पे जाइए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मिल जाएगा। आज की ये क्लास नंबर 3 है, नहीं मॉड्यूल नंबर 3 है, जिसमें से प्रत्येक मॉड्यूल में 15-15 क्वेश्चन हैं आपके। मतलब आज की ये इसकी क्लास में 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग क्लास डेली अटेंड करिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के रहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत सरल क्वेश्चन होता है, इससे आपके परसेंटेज आसानी से खींच सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। यदि एक बार आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आपको पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। जो आपके सीबीटी पेपर होते हैं उसमें से 25 क्वेश्चन ही सिर्फ आते हैं। तो आप यदि 1000 क्वेश्चन की सीरीज पढ़ लिए तो आपको 50 नंबर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप इजी से इजी क्वेश्चन आते हैं, आप 50 में से 40 से 45 नंबर इजी से आसानी से निकाल सकते हो, यदि आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो। आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जैसे क्लासेस अपलोड होती जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो हमारा आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग 15 क्वेश्चन जरूर अटेंड करिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब जैसे फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि मेजर चार्जेस टू प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग बर्ड विथ, यानी विनिर्माण जगत में के साथ बड़े परिवर्तन हुए। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो बहुत ज्यादा उसका परिवर्तन हो गया आजकल के जमाने में, जैसे कि चेंजेस हो गए हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, कोई भी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जैसे आप गाड़ी बनाने की हो, बैटरी बनाने की हो, मोबाइल बनाने की हो, कपड़ा बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सभी में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझना है। अब इसमें से क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह के ऑप्शन रहते हैं। जैसा फर्स्ट नंबर हुआ है क्वेश्चन का आंसर, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। क्या हरित क्रांति में परिवर्तन हुआ है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है मिल्क रेवोल्यूशन यानी दूध क्रांति में क्या परिवर्तन हुआ है? तीसरा नंबर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति में। चौथा नंबर है व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। आपने हरित क्रांति ये देख रहे हो, ये गलत आंसर है। ये हरित क्रांति में किसी भी प्रकार के यदि देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो ये नहीं माना जाएगा। दूध क्रांति नहीं माना जाएगा। यदि इसका राइट आंसर देखा जाए तो ये सी नंबर रहेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। श्वेत क्रांति भी नहीं रहेगी। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। यदि आपने समझ के क्वेश्चन को तो आप भी आंसर कर सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुत सरल ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंजेस ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चेंजेस आए हैं ये सब टेक्नोलॉजी के कारण हुए हैं। यानी टेक्नोलॉजी के कारण ही सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले कुछ ऐसी मशीन थी जो काम करने के लिए एम्प्लॉय की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, अब कुछ रोबोटिक मशीन आ गई हैं जो कि एक ही एम्प्लॉय के माध्यम से सारा काम हो रहा है। आपने खुद देखे होंगे, जो पहले 10 लेबर की जरूरत पड़ती थी वहां एक लेबर भी वही काम कर रहा है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि सारा चीज टेक्नोलॉजी का खेल आ गया है। सारा चीज टेक्नोलॉजी के कारण ही आजकल की नौकरियां भी कम हो गई हैं। जहां पे पहले 10 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती थी, अब आज वहां वहां पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। ये सिर्फ कारण क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी फैल रही है, जिसके कारण मनुष्य की या आदमी को काम करने की जरूरत कम हो गई है। अब इसमें से वही बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी और विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के कारण ही आज के जो काम है, निर्माण करने की टेक्नोलॉजी है, प्रक्रिया बदल गई है। ऑप्शन ए है प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है शिक्षण, ऑप्शन डी है सुविधा। भाई सबको मालूम है ट्रेनिंग के कारण तो नहीं बदलेगी, वैज्ञानिक के कारण बदल सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट ही सारी खोज कर करके ला रहे हैं, जिनके कारण नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है और नए नए काम करने के तरीके आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट होगा। शिक्षक के कारण नहीं होगी, सुविधा के कारण नहीं होगी, यानी फैटलिस्ट जो फैटल फैसिलिटी है, फैसिलिटी के कारण नहीं होगी, जो टीचिंग है इसके कारण नहीं होगी,
इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। बोला प्रौद्योगिकी और विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। निर्माण की जो प्रक्रिया बदल गई है, यानी टेक्नोलॉजी के कारण कुछ चेंजेस आए हैं। ये सिर्फ साइंटिस्ट कर रहे हैं, साइंटिस्ट नए नए खोज कर रहे हैं, नए नए टेक्निक ला रहे हैं, जिनके कारण सारी चीज टेक्नोलॉजी के कारण सारी चीज बदल गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी ऑफ द ग्रोथ। यानी कोई भी वृद्धि के लिए, कोई भी काम वृद्धि के लिए कौशल का निर्माण मूल्यांकन आवश्यक है। क्या जरूरत है, किसकी नीड है? ऑप्शन जैसे ए है आजीविका, ऑप्शन बी है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ऑप्शन सी है काम यानी जॉब, ऑप्शन डी है स्किल कौशल। कोई भी आजकल के जो स्किल है उसकी जो नेसेसरी है, जो आवश्यकता पड़ी है, जो नीड है, वो है सिर्फ कैरियर के बारे में। कोई भी चीज हम लोग जो टेक्नोलॉजी है सीखते हैं तो यही सोचते हैं कि जो हमारे टेक्नोलॉजी, जो हमारी कैरियर है तो उसमें ग्रोथ हो, क्या हो, उसमें से ग्रोथ हो। इसीलिए हम लोग सारी चीजें टेक्नोलॉजी के कारण ही सीखते हैं, सारी चीज स्किल के सीखते हैं, यानी टेक्नोलॉजी या स्किल के तो कौशल के बारे में सीखते हैं, ताकि हम लोग ग्रोथ कर सके और आजीवन आगे चल तक हम काम को कोई कर सके। इसका राइट आंसर देखा जाए ए नंबर करेक्ट होगा, आजीविका। क्वेश्चन अच्छा काफी सरल है, आप लोग ये थोड़ी थोड़ी दिमाग लगाओगे क्वेश्चन पकड़ लोगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल वन टाइप ऑन इंटेलिजेंट। आपने सुना नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी कहने का कौशल है, यह किस प्रकार की बुद्धि है? आपने पहले जब नाना नानी के घर जाते थे, आपके दादा दादी ने कहानी सुनाया करता था कि एक ऐसा आदमी था जो जंगल में जाता था, कुछ काम करता था, फिर ऐसे रहता था, कुछ भूत की कहानी सुनाते थे। गर्मियों में जब छुट्टी पड़ती थी तो हम लोग नाना नानी के यहाँ जाते थे, या दादा दादी जी यही सुनाते थे कहानी। तो हम लोग सोचते थे इनको आता कहाँ से सीखते हैं। वही बोल रहा क्वेश्चन, नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी सुनाने का कौशल है या स्किल है, या किस प्रकार की बुद्धि है। यानी जो कोई सुनाता है कहानी या स्टोरी कोई सुनाता है तो ये किस प्रकार की बुद्धि है, किस प्रकार की दिमाग है, ये इंटेलिजेंट कैसी है। जैसे ऑप्शन ए दिया गया है पिक्चर स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट, बी दिया है लॉजिक स्मार्ट, सी दिया है बॉडी स्मार्ट, डी दिया है वर्ड स्मार्ट। यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा तो इसका आंसर भी कर सकते हो। इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट, यानी लॉजिक लगाते हैं लोग कि पहले कुछ ऐसा रहा था, कुछ ऐसा था, और इस तरह की कहानी लोग सुनाते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा लगा के स्टोरी बना लेते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। वही चीज है कि नीतू है एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग। नीतू एक उत्कृष्ट है किसमें, स्टोरी सुनाने में या कहानी सुनाने में। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट, ये किस तरह की इंटेलिजेंट, ये किस तरह की बुद्धि है। आप बता सकते हो कि लॉजिक स्मार्ट है, एक आपने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया तब जाके कहानी को बनाया और सामने वाले को सुना पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन है स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल ही नीड्स। यानी जो स्वराज है उसको डाटा एंट्री बेस्ड जॉब चाहिए थी, ये जॉब की तलाश में है, ये किस प्रकार के या ये जो इंपॉर्टेंट स्किल है किसकी जरूरत है। स्वराज इंटरनेट आधारित डाटा एंट्री नौकरी की तलाश में है, उसे किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता है। यानी आपने कंप्यूटर में बहुत अच्छा काम करते हो, आपको डाटा एंट्री का काम आता है, एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट का काम आता है, आप उसके इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप उसके तलाश में हैं। ये जो किस प्रकार के कौशल है, किस प्रकार की स्किल है, आपको यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है। पहला है बेसिक कंप्यूटर स्किल, बुनियादी कंप्यूटर कौशल। दूसरा है इंटरप्रेन्योरियल स्किल, उद्यमिता स्किल। तीसरा है ब्यूटिशियन स्किल। चौथा है वुड कटिंग स्किल, लकड़ी काटने का स्किल। सबको मालूम है कि यदि वो इंटरनेट बेस्ड यानी डाटा एंट्री का काम ढूंढ रहा है तो ये जो स्किल है ये कंप्यूटर स्किल है, यानी बेसिक कंप्यूटर स्किल है, बुनियादी कंप्यूटर स्किल है। इसका राइट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको थोड़ी सी माइंड का यूज करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट होकर पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन जो 6 है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी। ये ऐसा किस प्रकार का पार्ट है जो पर्सनालिटी को डिसाइड नहीं करता।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, ये किस प्रकार का हिस्सा है? ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ, ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, बिलीफ स्किन यानी मान्यता, मान्यताएं त्वचा, डी है त्वचा वो कलर यानी रंग। अब इसमें से बोल रहा है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? सबको मालूम है स्ट्रेंथ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, मान्यता त्वचा हो सकती है, कलर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ये होगा बिलीफ स्किन, त्वचा। राइट आंसर होगा मान्यताएं त्वचा, ये इसका हिस्सा नहीं हो सकता। ताकत हो सकती है, इसकी कमजोरी हो सकती है, इसका रंग हो सकता है, मगर मान्यताएं त्वचा यानी बिलीफ स्किन नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, प्रदर्शित हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर जो 7 बोल रहा है, थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग आर। जो चीज करने में व्यक्ति को अच्छा है वो क्या है? जो चीज करने में व्यक्ति को अच्छा है वो है क्या है? पहला है चिंताएं, रुचियां, क्षमता, जुनून। भाई सबको मालूम है हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको हम बोलेंगे रुचियां या इंटरेस्ट, या जिस में काबिलियत है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्षमता भी होनी चाहिए, किसी भी काम करने की व्यक्ति को क्षमता भी होनी चाहिए। यानी इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बी नंबर होगा, उसी नंबर होगा क्षमताएं। यानी कोई भी काम करने में जो व्यक्ति होता है उसकी क्षमता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी तो वो कर पाएगा। किसी की पढ़ने में क्षमता ज्यादा होती है, किसी को खेलने में क्षमता ज्यादा होती है, किसी का लाइट का काम करने में क्षमता ज्यादा होती है। तो सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर करेक्ट होगा, क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा है इनबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वन आर्म। यस, कुछ अच्छा करने में असमर्थता व्यक्ति की होती है। भाई जो कुछ भी आपको अच्छा करना है उसमें से जो असमर्थता होती है वो क्या होती है? पहला है वीकनेस यानी कमजोरी, बी नंबर है आकांक्षा, सी नंबर है स्ट्रेंथ यानी ताकत, डी नंबर है कीमत यानी वैल्यू। वही बोल रहा है कि कुछ भी अच्छा करने में असमर्थता व्यक्ति की जो होती है ये होती है वीकनेस यानी कमजोरी। भाई आपको कोई भी काम करना है तो आप पूरा जुनून से लगिए काम करने के लिए। ये नहीं कि आप वीकनेस की तरह काम कर रहे हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं काम करने के लिए फिर भी आप काम कर रहे हो। तो यही चीज है कि आपको कोई भी अच्छा काम करना है तो उसमें से आपको बिल्कुल जुनून से लगना है, पावर के साथ लगना है। मगर यही बोलते हैं असमर्थता, आपको ना काम करने की जो क्षमता होती है यही होती है वीकनेस नहीं कमजोरी। आपकी सोच ही पहले हो गई हम ये काम नहीं कर पाएंगे, आपकी वीकनेस ही है। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा। क्या होगा? ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मीना लाइक टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। मतलब जो मीना है म्यूजिक सुनती है फ्री टाइम पे। इट इज वन ऑफ द इम्प्रूव, इट इज द वन ऑफ टू द इम्प्रूव। यानी मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है या सुधार करने के लिए उसके डैश डैश में से एक है। क्या है ये? आपको मालूम होना चाहिए क्या है। पहला है लॉजिक्स, दूसरा है इंटरेस्ट यानी रुचियां, तीसरा है वैल्यू यानी कीमत, तीसरा चौथा है वीकनेस यानी कमजोरी। भाई यदि मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है या जो सुधार करने के लिए उसके पास जो है वो होती है रुचियां। भाई यदि उसके पास इंटरेस्ट नहीं होता तो क्यों गाना सुनती? खाली टाइम पे वो गाना यदि इंटरेस्ट है तभी तो सुनती है। भाई आप लोग खाली टाइम पे रील्स देखते हो, कुछ लोग खाली टाइम से गेम खेलते हैं, कुछ लोग खाली टाइम से कहीं घूमने जाते हैं। तो किसी का हर एक फील्ड में, सभी का हर एक फील्ड में इंटरेस्ट होता है। तो मीना को जो इंटरेस्ट है तो संगीत सुनना यानी म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करती है, यानी उसका रुचि है गाना सुनने के लिए, तभी तो वो खाली टाइम पे गाना सुनती है। यानी इन इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट होगा। इंटरेस्ट के कारण ही मीना एक गाना सुनती है, उसका रुचि है गाना सुनने के लिए, तो फ्री टाइम पे वो सिर्फ गाना सुनती है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, यही है कि बीजो इज नॉट गुड ए एमएस एक्सेल विथ हिज हार्ड वर्क ही लर्न टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू।
यानी बीजू एसएमएस एक्सेल में अच्छा नहीं है। अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरी को दूर करना और उसे एक बदलना सिखाना है। भाई किसी को ये लगता है कि हम कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे, मगर किसी ने यदि मन बना लिया कि मुझे पावर पॉइंट का काम पूरा सीखना है तो आप सीख सकते हो। भाई कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत के कारण आप कोई भी स्किल का काम सीख सकते हो। तो बीजू का काम यही है कि बीजू एक एक्सेल में अच्छा नहीं था, मगर वो अपनी कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने अपने कमजोरी को दूर करना चाहता है, उसमें से बदलना है। वो क्या करेगा? पहला बिलीव यानी आस्था, थोड़ा सा ऊपर करो इसको, बिलीव यानी आस्था। बी नंबर है कीमत, सी नंबर है नेता यानी लीडर्स, डी नंबर है स्ट्रेंथ यानी ताकत। भाई यदि उसको सीखना है, यदि उसको सारा काम आना चाहिए, स्किल के बारे में सीखना है, तो उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तभी तो सीख पाएगा। यदि पहले ही वीकनेस हो जाएगी, असमर्थता हो जाएगी, वो हार मान लेगा, तो कोई भी काम नहीं सीख पाएगा। तो ये चीज है कि बीजू एसएमएस एक्सेल में अच्छा नहीं था। जो एसएमएस एक्सेल होता है कंप्यूटर का काम होता है, लोग कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते थे, मगर बोलता है कि हमें आता नहीं था, कमजोरी को वो दूर करना चाहता था। भाई उसको कहीं जॉब चाहिए थी, उसके पास कुछ कमजोरी थी जो कि उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, मगर वो कड़ी मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद ताकत के साथ लगा और अपना चेंज कर लिया, सारा चीज बदल लिया। क्या? जो कमजोरी थी, जो उसको नहीं आता था, वो चीजें आने लगी उसको। तो आप इसका राइट आंसर करोगे डी नंबर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द वे वी इंटरेस्ट मैनेज एंड deal with or external improvement is now as that skill। जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण से, किससे? बाहरी वातावरण से बातचीत प्रबंध और व्यवहार करते हैं, उसे कौशल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है व्यवहार, ऑप्शन बी है तकनीकी, ऑप्शन डी है म्यूजिक यानी संगीत, ऑप्शन डी है टीचिंग यानी शिक्षक। भाई बोला कि जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण से बातचीत प्रबंधन और व्यवहार करते हैं, उसे कौशल के रूप में जाना जाता है। वो क्या है? वो क्या है? वो एक तकनीकी है। क्या है? टेक्निकल है, तकनीकी है। हम उसे कौशल के रूप में जानते हैं क्योंकि टेक्निकल है, तकनीक जिसको बोलते हैं। 11th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, each one of the behavior skill that is required to origin work efficiently and complete it on time। यानी व्यवहारिक कौशल में से एक कार्य है, कार्य को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने और इस समय पर पूरा करने की आवश्यकता है। पहला चित्रकार यानी पेंटिंग, दूसरा कुकिंग यानी खाना बनाना, तीसरा टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन, चौथा नृत्य यानी डांसिंग। भाई बोल रहा है कि व्यवहारिक कौशल में से एक है कार्य को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना। कोई भी कार्य है, कार्य को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना और इस समय पर पूरा करने की जो आवश्यकता है वो होती है टाइम का मैनेजमेंट। क्या? टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। इट ए राइट आंसर सी नंबर होगा, करेक्ट आंसर सी नंबर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 13 की ओर चलते हैं। द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जिस तरह से हम अपना समस्या का प्रबंध समाधान करते हैं उसे कहा जाता है। भाई जिस तरह से हम अपने समस्या का समाधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक रवैया। दूसरा है वृद्धि बिजनेस वियोजन, तीसरा नेगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक, चौथा है पैशन यानी जुनून। इसका जो राइट आंसर होगा कि जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन का समाधान करते हैं उसको बोला जाता है वृद्धि बिजनेस वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रीचा, हाँ रिहाना, रीचा बोले रिहाना फेस ए प्रॉब्लम। रिहाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। विथ हर प्रोजेक्ट सी इज डायलिंग विथ ए प्रॉब्लम विथ द राइट एटीट्यूड। दिस इज एन एग्जाम्पल। रिहाना को अपने प्रोजेक्ट के साथ एक समस्या का समाधान सामना करना पड़ रहा है।
वह सही रवैया के साथ समस्या से निपट रही है, यह एक उदाहरण है। रिहाना एक व्यक्ति है जिनको अपने प्रोजेक्ट में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो सही रवैया के साथ समस्या से निपट रही है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? पहला है नकारात्मक रवैया, दूसरा है तकनीकी यानी टेक्निकल स्किल, दूसरा है टेक्निकल स्किल, तीसरा है साइंटिफिक स्किल यानी वैज्ञानिक, चौथा है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक रवैया। भाई आपने किसी भी समस्या से उलझ रहे हो, अब उस समस्या से धीरे धीरे समाधान मिल रहा है, आप उससे पॉजिटिव की ओर आ रहे हो, इसको ही बोला जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक रवैया। करेक्ट आंसर डी नंबर इसका हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्पना डज योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलो यूट्यूब क्लास टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्पण सुबह योगा करता है। अर्पण एक व्यक्ति है, सुबह योगा करता है। क्या करता है? वो व्यक्ति योगा करता है, सुबह सुबह योगा करता है। खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए वह यूट्यूब क्लासेस को फॉलो करते हैं। यह किसका उदाहरण है? पहला है सेल्फ मोटिवेशन, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्व यानी समस्या का समाधान। भाई आपने किसी भी यूट्यूब चैनल वाले से संपर्क करते हो ताकि आपका एक सेल्फ मोटिवेशन रहे। सेल्फ मोटिवेशन होने के साथ साथ आपका समय भी गुजर जाएगा। तो वही अर्पण वही कर रहा है कि सुबह सुबह यूट्यूब क्लास देखता है, योगा करता है, ये खुद करता है, फॉलो करता है ताकि उसको सेल्फ मोटिवेशन मिले स्वप्रेरणा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा इसका सही आंसर। तो आज के अपने 15 क्लासेस हो चुके हैं और जिसमें से मॉड्यूल नंबर 3 भी आपके कंप्लीट हो गए हैं और इसमें से और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।